हेलो लर्निंग वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे द नेकलेस, जो कि गाय डी मॉपसेंट के द्वारा लिखा गया है। और इस स्टोरी में हम देखने वाले हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द नेकलेस, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर, सम कैरेक्टर स्केच, मेजर कैरेक्टर स्केच और समरी, थीम्स और कंक्लूजन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, नेकलेस का क्या है, ये कहानी किस के बारे में है, इसके बारे में देखेंगे। तो नेकलेस एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरीज है। जितने भी गाय डी मॉपसेंट स्टोरीज लिखे हैं, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 300 से ज़्यादा स्टोरीज लिखे हैं जो कि शॉर्ट स्टोरीज है। तो नेकलेस भी एक फेमस शॉर्ट स्टोरीज है जो कि लिखा गया है गाय डी मॉपसेंट के द्वारा, कब 1884 में। ये हाईलाइट्स करता है ग्रीड को, प्राइड को और अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी को। मतलब ये जो मेन स्टोरी का जो थीम्स है वो ग्रीड है, प्राइड है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है। और ये गाय डी मॉपसेंट के जितने भी शॉर्ट स्टोरीज हैं वो जाने जाते हैं सरप्राइजिंग ट्विस्ट एंडिंग। मतलब ऐसे उस स्टोरी का ऐसे एंडिंग होगा जो चकित कर देगा आपको, और स्ट्रॉन्ग मॉरल लेसन भी देता है, एक मजबूत, एक अच्छा नैतिक संदेश भी दे के जाता है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन द नेकलेस का। अब देख लेते हैं अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो द नेकलेस लिखा गया है गाय डी मॉपसेंट के द्वारा, जो कि एक फ्रेंच राइटर है। और वो फेमस हो गए थे, फेमस थे किसके कारण? रियलिस्टिक स्टोरीज। वो स्टोरीज लिखते हैं जो रियलिस्टिक पे बेस्ड होते हैं। हिज राइटिंग सो ऑर्डिनरी पीपल फेसिंग लाइफ स्ट्रगल्स एंड डिजायर्स। उनका जो राइटिंग्स है, जो उनकी कहानियां हैं, वो दिखाता है कि कैसे साधारण लोग अपने जीवन में संघर्ष करते हैं अपने इच्छाएं के चलते। और अब देखते हैं हम सम कैरेक्टर स्केच, इस स्टोरी के कैरेक्टर स्केच। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स है वो है मथिल्डे लोइजल, जो कि एक सुंदर लड़की होती है लेकिन असंतुष्ट औरत होती है, जो कि वो चाहती है, वो सपना देखती है कि वो लग्जरियस लाइफ जिए। और सेकंड मेन कैरेक्टर है मोनेज्यूर लॉयजल, जो कि एक कैरिंग हस्बैंड होता है। ये हस्बैंड होता है मथिल्डे लॉयजल का, और एक कैरिंग हस्बैंड होता है, और वो काम करता है एक क्लर्क के रूप में। और नेक्स्ट जो है हमारा कैरेक्टर्स, वो है मैडम फॉरेस्टियर, जो कि मैथिल्डे का एक धनी मित्र होते हैं, मित्र होती है, जो कि उन्हें हार, मतलब मथिल्डे को एक हार उधार के रूप में देती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं समरी इस स्टोरी को, और देखते हैं। मथिल्डे लॉयजल ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ अ लग्जरियस लाइफ। जो मथिल्डे लॉयजल है वो हमेशा एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ड्रीम करती है। वो चाहती है कि हम एक लग्जरी लाइफ जिए। हालांकि वो पुअर थी, हालांकि वो गरीब से गरीब औरत थी। हर हस्बैंड गेट्स एन इनविटेशन टू अ ग्रैंड पार्टी। उनके हस्बैंड्स को एक इनविटेशन आता है एक शानदार पार्टी का, एक बॉल पार्टी का, जो कि एक भव्य पार्टी होती है। लेकिन जब वो सुनती है कि उनके पति को ये पार्टी आया, तो वो इग्नोर कर देती कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, हार नहीं है, ऐसा करके। तो उनके पति किसी तरह बहुत दुख होते हैं और किसी तरह मैनेज करके उसको पैसे देते हैं, और वो फील करती है उसके पास कुछ नहीं, तो उन्हें पैसा मिल जाता है जिससे वो न्यू ड्रेस खरीदती है। फिर भी उनके पास एक चीज़ घट रही होती है, जो कि नेकलेस का। इसीलिए मैथिल्डा अपने दोस्त से एक डायमंड नेकलेस बोरो करती है, जिसका उसका दोस्त का नाम क्या था? मैडम फॉरेस्टियर। अब पार्टी में वो जाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है, सुंदर लग रही होती है, और वो सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाती है। सबकी नज़र उस पर होती है, लेकिन सब लोग उनका तारीफ करते हैं। लेकिन एक घटना हो जाती है कि वो उस नेकलेस को वहाँ पे खो देती है, और दोनों कपल्स उस नेकलेस को बहुत खोजने की कोशिश करते हैं पर नहीं मिलता है। तो वो दोनों कपल्स एक आइडिया लगाते हैं और उस नेकलेस को रिप्लेस कर देते हैं उसी तरह एक अदर नेकलेस से, जो कि एक बहुत भारी कर्ज से ली हुई पैसा से रिप्लेस की गई थी। उन्होंने वो नेकलेस चुका देने के लिए एक भारी कर्जा लिया था। उन्होंने इसी कर्ज को चुकाने के लिए 10 साल गरीबी में बिता दिए, और इस कर्ज को चुकाने में उन्हें 10 साल लग गया गरीबी में। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। और एक दिन क्या होता है, मटिल्डे क्या होता है, वो मैडम फॉरेस्टियर से मिलती है और उन्हें सारा सच्चाई बता देती है। कहती है कि मैंने 10 साल गरीबी में बिता दिया आपके नेकलेस खो जाने की वजह से, और हमने उस आपको एक नया नेकलेस दिया था, जो कि उसी के चलते हम लोग कर्ज में डूब गए थे। और फॉरेस्टियर उसी समय शौक फील करती है, और वो कहती है, उस समय एक सेक्रेट रिवील करती है कि वो नेकलेस नकली था और आपने हमको जो लुटाया है वो ओरिजिनल था।
जो कि उनका जो नेकलेस था, जो नकली था, वो बहुत ही सस्ता था और जो आपने हमको लौटाया वो बहुत ही महंगा था। तो ये रियलिटी को शो करता है। अब हम इस स्टोरी की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट थीम्स है प्राइड एंड वैनिटी, अभिमान और दिखावा। जैसे कि मथिल्डे का जो ईगो होता है उन्हें एक मुसीबत में डाल देता है। वो चाहती है बढ़िया दिखे, एक लग्जरियस वाइफ दिखे या फिर एक लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी, जिससे उनका लाइफ में बहुत सारी मुसीबत आ जाती है। दूसरा है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, दिखावा बनाम सच्चाई। जैसे वो अपने रियलिटी में नहीं जी रही थी, वो दिखावा कर रही थी, जो कि हमेशा अच्छे नहीं होते हैं और जो प्रतीत होता है वो रियलिटी से कहीं डिफरेंट होता है। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस एंड आयरनी, जो कि बलिदान और विडम्बना। वो सेक्रीफाइस करते हैं ईयर्स ऑफ स्ट्रगल फॉर अ वर्थलेस ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट का कोई वैल्यू नहीं था, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो जीवन भर मतलब सालों साल स्ट्रगल करते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, इस स्टोरी से क्या निष्कर्ष निकला। द नेकलेस रिमाइंड्स अस द ट्रूथ एंड कंटेंटमेंट, ये हमें सच्चाई और संतोष से रूबरू कराते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि सच्चाई और संतोष ज़्यादा वैल्यूबल है लग्जरी लाइफ से। फॉल्स प्राइड कैन डिस्ट्रॉय हैप्पीनेस, जो हमारे झूठी जो ईगो होती है, जो प्राइड होती है, वो हमारे खुशी को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। तो वो मेन मैसेज देना चाहता है कि आपके पास जो भी है उसी पे आप ग्रेटफुल रहो, खुश रहो, आनंद रहो। तो ये था हमारा स्टोरी पूरा द नेकलेस, जो कि गाय डी मॉपरेशन के द्वारा लिखा गया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।